हेलो स्टूडेंट्स, फ्रेंड्स क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी बच्चों का स्वागत है। बच्चे, हम लोगों ने आपका प्रीवियस लेक्चर में 10.3 एक्सरसाइज कंप्लीट कर ली थी, जिसमें हमने स्केलर जो प्रोडक्ट है उस पे बेस्ड क्वेश्चंस करे, प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर्स पे क्वेश्चंस करे थे आपके। नाउ वी हैव एक्सरसाइज 10.4 और इस एक्सरसाइज में अपन लोग जानने वाले हैं अबाउट द वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट। ठीक है, या फिर आप बोल सकते हो वेक्टर प्रोडक्ट भी बोल सकते हैं। ऐसे इससे पहले वाले को हमने क्या बोला था, आपका स्केलर प्रोडक्ट। हमने बोला था कि हम दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई कर सकते हैं दो तरीके से। एक तरीका क्या है कि आप दो वेक्टर को मल्टीप्लाई करोगे तो आपको क्या मिलेगा, एक स्केलर वैल्यू मिल जाएगी, जो कि आपका क्या कहलाया जाता था, डॉट प्रोडक्ट, या इसी को हम स्केलर प्रोडक्ट भी कहते थे, बिकॉज आपको स्केलर वैल्यू मिल रही थी। अब हमारे पास ऐसे ही दो वेक्टर रहेंगे भाई, वेक्टर ए और वेक्टर बी। इनके बीच में कुछ ना कुछ एंगल है भाई, थीटा। ठीक है, तो वेक्टर प्रोडक्ट बिटवीन वेक्टर प्रोडक्ट और इसी को हम क्या कह सकते हैं बच्चे, आपका क्रॉस प्रोडक्ट बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी is given by, ये एक्चुअल में किसके बराबर होता है, इट इज इक्वल्स टू ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। ये बराबर होता है मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी साइन थीटा एन कैप। ठीक है, इसको आराम समझो क्या कहना चाह रहा है। ये कह रहा है कि भाई ए और बी वेक्टर का जब आप क्रॉस प्रोडक्ट करते हो तो वो किसके बराबर होता है, ए का मैग्नीट्यूड जो वेक्टर ए, बी का मैग्नीट्यूड उसका प्रोडक्ट, इंटू साइन थीटा, थीटा जो इनके बीच में एंगल है, इंटू एन कैप। एन कैप क्या होता है, एन कैप एक यूनिट वेक्टर होता है जो कि परपेंडिकुलर होता है किसके, वेक्टर ए और वेक्टर बी के। इतनी बात समझ में आती है। इसको आप क्या कर सकते हो, एक तरीके से समझ सकते हो। मुझे बुक दे दो। जैसे कि आप देखिए बुक है, ठीक है, इस बुक में आपका दो पेन दे देंगे हमें फटाफट से। तो एक पेन ये है और एक पेन ये, तो ये वेक्टर ए मान लो, इसको क्या कंसिडर करोगे, वेक्टर ए कंसिडर करोगे, एक प्लेन है तो वेक्टर ए, ये पेन इस पे वेक्टर ए है और ये दूसरा क्या वेक्टर बी है। इसको बहुत ध्यान समझना, बहुत प्यारी चीज बता रहा हूं आप लोगों को, बिकॉज जब हम प्लेन पढ़ेंगे ना वहां पर ये चीज बहुत ज्यादा इस्तेमाल होती है। ठीक है, आपको क्लियर होना चाहिए कि जब भी हम दो वेक्टर्स का करते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं, तो हमें क्या मिलता है, क्या एक नई चीज मिलती है। स्केलर ठीक ठाक था, आपने दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करा, एक स्केलर वैल्यू मिली, एक नंबर मिल गया, बट यहाँ पर एक नई चीज मिल रही है भाई आपको। दो वेक्टर को मल्टीप्लाई करो, तीसरा क्या मिल जा रहा है, वेक्टर मिल जा रहा है। आपने इन दो को मल्टीप्लाई करा तो आपको तीसरा एक वेक्टर मिलेगा, वो क्या मिलेगा, जो कि इनके क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। बात समझ में आ रही है, ध्यान सुनना। आपको इन दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद एक वेक्टर मिल रहा है जो उसके क्या है, परपेंडिकुलर। और ये जो परपेंडिकुलर वेक्टर थे ना, ये जो पेन है मेरा दूसरा, ये जो मैंने ब्लैक रखा है स्टाइलिश, ये जो मेरा क्या है, परपेंडिकुलर है। इसका अगर मैं बोलूं मैग्नीट्यूड कितना होगा, इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, ध्यान से देखो, इसका मैग्नीट्यूड होगा ये मॉड ए मॉड बी, मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी साइन थीटा, ये इसका क्या होगा, मैग्नीट्यूड होगा। और ये एन कैप क्या बता रहा है, इस वेक्टर की क्या डायरेक्शन बता रहा है। एन कैप क्या होता है, यूनिट वेक्टर होता है ना, किसी भी वेक्टर के की डायरेक्शन में एक यूनिट वेक्टर अगर आपको निकालना है तो वो क्या बता रहा होता है, मतलब उसी वेक्टर की डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर। क्लियर हो रही बात, बड़ी अटपटी बात बोल गया। मैं क्या कहना चाह रहा हूं कि अगर आपका कोई एक वेक्टर ए है, आपके निकालते हो यूनिट वेक्टर ए निकालते हो, तो ये क्या होगा, एक ऐसा वेक्टर होगा जो कि होगा इसी की डायरेक्शन में, बट इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, 1 होगा। तो वैसे ये जो एन कैप है, ये क्या हो बेटा, एक ऐसा वेक्टर है जो इन दोनों वेक्टर के क्या है, परपेंडिकुलर है। ठीक है जी, और उसका मैग्नीट्यूड क्या है, आप इससे रिप्रेजेंट कर रहे हो। क्लियर हो रही बात। तो जब आप दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट करते हो, ये दो वेक्टर थे प्लेन में, जब तुमने इनका क्या करा, क्रॉस प्रोडक्ट करा, तो तुम्हें एक नया वेक्टर मिल गया। ये पूरा का पूरा सिस्टम किस में चलेगा, 3D पे चलेगा। क्लियर, एक नया वेक्टर मिल रहा है जो इन दोनों के क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। तो ध्यान समझना इस चीज को, जब भी हम क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं तो हमें एक वेक्टर मिलता है, वो कैसा होगा, जो दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट करा गया उनके परपेंडिकुलर होगा। बात समझ में आती है सर? हाँ, अच्छा, अब यहां पर बात ये है, अब मैंने क्या करा, ए क्रॉस बी करा। क्या करा बेटा आपका, ए क्रॉस बी। तो यहाँ डायरेक्शन का थोड़ा ध्यान दिया जाएगा। जैसे वहां पर क्या था, हम ए डॉट बी बी डॉट ए बोल रहे थे, दोनों सेम है, बट यहाँ पर दोनों चीजें सेम नहीं रहेंगी। जब आप ए क्रॉस बी करोगे तो अब देखो ना, अब आप बोलोगे सर ऐसा है, इन दोनों के वेक्टर के परपेंडिकुलर ये भी वेक्टर है, ठीक है, इनके परपेंडिकुलर ये भी तो वेक्टर होगा जो नीचे को इधर होगा, नहीं होगा, ये भी तो वेक्टर इनके क्या है, परपेंडिकुलर है। मान लो इनका प्रोडक्ट करने के बाद, क्रॉस प्रोडक्ट करने के बाद, क्रॉस जब प्रोडक्ट करते हैं या वेक्टर प्रोडक्ट करते हैं, उसके बाद जो मिलेगा उसका मैग्नीट्यूड इतना ही होगा।
ठीक है। तो और जो इसके परपेंडिकुलर है, तो ये भी वेक्टर इसके परपेंडिकुलर, ये भी, तो दोनों का मैग्नीट्यूड तो बराबर ही है नहीं है? तो इसका मतलब दोनों का प्रोडक्ट करने के बाद ये भी मिल रहा है, ये भी मिल रहा है, बट क्या ये वेक्टर और ये वेक्टर दोनों सेम है, कोलिनियर है? हाँ कोलिनियर है भाई, इसके परपेंडिकुलर है ना, तो कोलिनियर तो होगा, ये भी इसके परपेंडिकुलर है, ये भी इसके परपेंडिकुलर है, तो कोलिनियर तो होंगे, बट दोनों की डायरेक्शन क्या है, सेम है। ये ऊपर को जा रहा है भाई साहब, नीचे को जा रहा है, तो यहां से आप ये चीज समझो। हाँ हाँ डायरेक्शन होगी, मैंने क्या बोला, सेम बोल दिया? अच्छा मेरी जबान से निकल गई है सॉरी फॉर दैट। चलो मैं क्या कह रहा हूं कि ये ऊपर को जा रहा है और ये आपका नीचे, डायरेक्शन दोनों की क्या है, डिफरेंट है, ठीक है, दोनों की डायरेक्शन डिफरेंट है बट कोलिनियर है, दे आर पैरेलल टू सेम लाइन। क्लियर हो रही है बात आपको? तो यहां पर एक चीज निकल के आती है कि जो ए क्रॉस बी होगा वो आपको कुछ अलग चीज देगा, और जो बी क्रॉस ए होगा, बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर होगा, वो आपको अलग चीज देगा, ठीक है, अलग चीज मतलब एक अलग वेक्टर आपको देगा। समझ में आ रही बात? तो देखो कैसे पता करेंगे क्या मिल रहा है हमें। अगर आपको पता करना है ये एन कैप क्या है एक्चुअल में, तो जब आप क्या करते हो, ये ए वेक्टर है और आप क्या निकाल रहे हो, ए क्रॉस बी, तो ए क्रॉस बी निकालने के लिए हम अपना राइट हैंड थंब रूल का इस्तेमाल करते हैं। याद है 10th स्टैंडर्ड में पढ़ा था? तो आप अपना सीधा हाथ ले लो, लेफ्ट में नहीं लेना, सीधा हाथ लेना है। अब आप क्या करोगे, जो ए वेक्टर है वहां पर अपनी फिंगर को क्या करो, रखो, ये फिंगर को ऐसे रखना, थंब ये रखोगे आप, फिर अपना क्या करो, इसको फिंगर को जहां अगर ए क्रॉस बी करो तो ए से बी की तरफ आपने फिंगर कर्ल करी, तो ये जो थंब है आपका ये बताता है कि एन कैप वेक्टर ये है, जो परपेंडिकुलर वेक्टर ये निकल रहा है ना वो इसके इस डायरेक्शन में निकल रहा है, ए क्रॉस भी आपको बता रहा है। क्लियर हो रही बात सर आपको? ये पहले ना, तो ए क्रॉस भी आपको क्या देगा, ये देगा वेक्टर, ये जो वेक्टर है ना यही तुम्हारा, ये जो मैंने ग्रीन से बनाया यही तुम्हारा क्या है, मॉड ए मॉड बी मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी साइन थीटा एन कैप, ये है वो वेक्टर। बात समझ में आ रही है? तो इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट करके ये वेक्टर हमें मिल रहा है। अगर मैं यहीं पे क्या करता, इफ आई हैव डन, क्या करा होता मैंने, बी क्रॉस ए करा होता, तो अगेन आई विल यूज व्हाट, राइट हैंड थंब रूल, तो मैं बी वेक्टर पे अपने क्या रखूंगा, फिंगर्स, इसको ऐसे कर्ल करूंगा, बी क्रॉस है, बी क्रॉस है मतलब यहां, तो ये कहां की डायरेक्शन में होगा बेटा, नीचे की डायरेक्शन में होगा। कहां की तरफ होगा, नीचे की डायरेक्शन में होगा, होगा नहीं होगा, मतलब यहाँ पे नीचे इन द सेंस यहाँ पर ये आपका क्या होगा, दिस विल बी, यही जो चीज है, अगर मैं इसको क्या बोल रहा हूँ, मैं इसको बोल रहा हूँ एन वेक्टर मान रहा हूँ, तो ये जो वेक्टर होगा ये क्या हो जाएगा मेरा, माइनस एन होगा। क्या होगा बेटा मेरा, माइनस एन वेक्टर। दोनों का मैग्नीट्यूड सेम रहेगा बट दोनों की डायरेक्शन क्या हो गई, अपोजिट हो गई है, ठीक है, बात समझ में आ रही है? तो अगर हम आपसे बोले बी क्रॉस ए किसके बराबर होगा, ये भी सेम ही होगा, माइनस साइन लगा दो इसके आगे। तो यहां से एक प्रॉपर्टी आपको पता चल गई भैया, जो क्रॉस प्रोडक्ट होता है वो कॉम्पिटिटिव नेचर का नहीं होता है, अभी लिखा भी दूंगा आप लोग को, बट आप बस ये समझ लो कि भाई आपका जो क्रॉस प्रोडक्ट होता है दो वेक्टर का वो होता है मॉड ए मॉड बी साइन थीटा एन कैप के बराबर होता है, जहां पर एन कैप क्या होता है, इन दोनों वेक्टर ए और बी वेक्टर के परपेंडिकुलर एक यूनिट वेक्टर होता है। सर क्लियर है? दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट करते हो तो क्या मिलता है, एक वेक्टर ही मिलता है आपको। फिर यहाँ पे एक छोटी सी बात जो हमने पहले भी पढ़ी थी, इफ अच्छा यहां पर एक कंडीशन क्या है, थीटा की वैल्यू देख लेते हैं, थीटा की वैल्यू किसके बीच में रहेगी, 0 से 180 डिग्री, दैट इज पाई के बीच में रहेगी। एंड नेक्स्ट कंडीशन यहां पर क्या है, अगर हम बात करें, अगर इफ ए वेक्टर और बी वेक्टर में से, इफ ए वेक्टर इज 0 वेक्टर और अदरवाइज बी वेक्टर या 0 वेक्टर है, देन इन दैट केस आपका क्या हो जाएगा, ए क्रॉस बी किसके बराबर होगा, जब 0 वेक्टर से किसी दूसरे वेक्टर को आप प्रोडक्ट करोगे तो आंसर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। क्या आ जाएगा बेटा आपका, 0 वेक्टर ही आएगा। कैसे आ रहा है देखो ना, इसका मैग्नीट्यूड 0, 0 से कुछ भी करोगे सब 0 हो जाएगा ना, ठीक है, बट क्या होगा, क्रॉस प्रोडक्ट हमेशा क्या देगा, वेक्टर देगा। यहां पर कभी जल्दीबाजी मत करना, मान लो कभी ऑप्शन में आ रहा है तुम्हारा ए क्रॉस बी, वहां पे 0 भी लिखा हुआ है, तुमने ये कर दिया तो गलत नहीं हो जाएगा, क्रॉस प्रोडक्ट हमेशा क्या देगा, एक वेक्टर देगा, तो यहां पर क्या होगा, 0 वेक्टर के बराबर होगा, ठीक है। एंड इन दैट केस एंड हियर थीटा क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइंड, थीटा हो जाएगा नॉट डिफाइंड। जब ए वेक्टर 0 हो गया ना, 0 वेक्टर है तो इसका डायरेक्शन तुम्हें पता नहीं ना कहां जा रही है, तो थीटा यहां पर क्या हो जाएगा बच्चे आपका, नॉट डिफाइंड, तो थीटा इज नॉट डिफाइंड है। ये बात हमने कहां करी थी आपका, जब स्केलर प्रोडक्ट भी बताया था तब भी मैंने बोला था, अगर ए और बी में से कोई भी एक 0 होगा तो ए डॉट बी तो 0 होगा, ए क्रॉस ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर की जो वैल्यू होगी वो 0 होगी, पर जो थीटा होगा वो नॉट डिफाइंड होगा। बात क्लियर है? तो लिख लो यार फिर इस बात को, देखो कॉपी करो अगर आप लोगों ने। तो अब हम ना ये जो क्रॉस प्रोडक्ट है, जैसे हमने स्केलर प्रोडक्ट के बारे में सीखा था
कि a डॉट बी आपका मॉड a मॉड b साइन कॉस थीटा के बराबर था, तो वैसे यहाँ पर हमारे पास a क्रॉस b वेक्टर a का क्रॉस प्रोडक्ट वेक्टर b के साथ करने पर मैग्नीट्यूड ऑफ a मैग्नीट्यूड ऑफ b साइन थीटा एन कैप के वो इक्वल होता है। यहां से हम कुछ ऑब्जर्वेशन इसकी देख लेते हैं या कुछ प्रॉपर्टीज भी आप बोल सकते हो। तो सबसे पहली बात क्या है कि जो a क्रॉस b होगा, जब भी आप क्या करोगे दो प्रोडक्ट करोगे किसी दो वेक्टर्स का, तो वो आपको हमेशा क्या देंगे, एक वेक्टर ही देंगे। तो इज अ वेक्टर, ये आपको वेक्टर ही मिलेगा, चाहे आपका a वेक्टर 0 भी हो जाए तो भी आपको 0 वेक्टर ही मिलेगा। क्लियर है जी। फिर सेकंड बात हम करें, इफ आपका a वेक्टर एंड b वेक्टर आर नॉन जीरो वेक्टर्स है। कैसे बेटा, आपके नॉन जीरो वेक्टर आ रहे, नॉन जीरो वेक्टर है, एंड आपको क्या मिले भाई, a क्रॉस b करने पर a वेक्टर का आपने क्रॉस प्रोडक्ट करा b वेक्टर के साथ और आपको आंसर मिल जाए क्या, जीरो वेक्टर मिल जाए। जीरो नंबर मत लिखना, क्या मिलेगा, जीरो वेक्टर मिल जाए। ठीक है, और आप कह लो चलो a क्रॉस b आपको जीरो मिल जाए, जीरो वेक्टर मिल जाए, तो इसका मतलब आप समझ रहे हैं क्या है कि इसका मतलब ये है कि देन, या ये इंप्लाई करेगा जो थीटा होगा उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो होगी। थीटा की वैल्यू क्या होगी, जीरो। अगर देखो साइन जीरो रखोगे तो ये पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, जीरो। जीरो इंटू सम वेक्टर तो क्या हो जाएगा, जीरो वेक्टर में तब्दील हो जाएगा। बात समझ में आती है। हमने ये भी तो पढ़ा था कि अगर तुम किसी स्केलर से किसी वेक्टर को मल्टीप्लाई करते हो तो वो वेक्टर ही रहता है। क्या रहेगा, वो आपका वेक्टर ही रहेगा। ठीक है, कोई बच्चा मत करना सर अगर जीरो से मल्टीप्लाई करे तो वो जीरो नहीं हो जाएगा ना, नंबर नहीं होगा, वो वेक्टर ही रहेगा सर, बट जीरो वेक्टर हो जाएगा। ठीक है, तो थीटा यहां पर 0 डिग्री, तो साइन जीरो की वैल्यू सर जीरो होती है, एंड और यहां पर थीटा क्या हो सकता है बेटा, आपका पाई भी हो सकता है, बिकॉज साइन पाई की वैल्यू भी क्या होती है, जीरो हो सकती है। इसका मतलब क्या है कि आपका जो a और b वेक्टर उनके बीच में एंगल क्या है, या तो जीरो होगा या तो क्या होगा, पाई, मतलब कोलिनियर होंगे। ठीक है जी, आप बोल सकते हो कोलिनियर है अगर दोनों के दोनों, अगर a और b वेक्टर कोलिनियर हैं तो इसका मतलब उनका जो क्रॉस प्रोडक्ट होगा वो क्या होगा, हमेशा एक जीरो वेक्टर होगा। इतनी बात समझ में आ रही है। देखो इसी बात को उसने ऐसे कह दिया, अगर a और b वेक्टर दोनों क्या है, कोलिनियर है, तो इसका मतलब क्या होगा, उनका क्रॉस प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा सर। ठीक है, therefore आप कह सकते हो इफ वेक्टर a एंड वेक्टर b आर कोलिनियर, अगर वो कोलिनियर है, या आप बोल सकते हो थीटा 0 डिग्री होगा और थीटा आपका पाई है, देन इन दैट केस ये क्या इंप्लाई करेगा, दिस इंप्लाई वेक्टर ए का जब क्रॉस प्रोडक्ट करोगे वेक्टर बी के साथ तो आपको क्या मिलेगा, जीरो वेक्टर मिलेगा। ये डबल टू वे इंप्लीकेशंस है। अगर ऐसा है ए बी नॉन जीरो वेक्टर है तब की हम बात कर रहे हैं, तो थीटा जीरो होगा या थीटा पाई होगा। ठीक है जी। और अगर आपका ए और बी कोलिनियर वेक्टर है, बात चल रही है ए और बी क्या होने चाहिए, नॉन जीरो वेक्टर होने चाहिए, जीरो वेक्टर नहीं होने चाहिए। अगर ए और बी नॉन जीरो साथ में कोलिनियर है, मतलब जीरो डिग्री या थीटा पाई है, देन इन दैट केस ए क्रॉस बी का हो जाएगा आपका जीरो वेक्टर होगा। बात क्लियर है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं आपका थर्ड, वेक्टर ए का जब आप क्रॉस प्रोडक्ट करते हो वेक्टर बी के साथ तो क्या मिलता है सर आपको, एक वेक्टर क्वांटिटी मिलती है जो कि उसके परपेंडिकुलर होगी। बट अगर मैं यहाँ पे बी का क्रॉस प्रोडक्ट करूं ए के साथ तो क्या मिलेगा, हमें सेम मैग्नीट्यूड का वेक्टर मिलेगा बट उसकी डायरेक्शन क्या होगी, अलग होगी। तो हम कह सकते हैं देन, हम कह सकते हैं कि जो वेक्टर ए का क्रॉस प्रोडक्ट होता है वो कॉम्यूटेटिव नेचर का नहीं होता है, बट हम कह सकते हैं कि ए क्रॉस बी किसके बराबर हो जाएगा, माइनस टाइम ऑफ बी क्रॉस ए के बराबर हो जाएगा। इतनी बात समझ में आती है। तो आप लिख सकते हो वेक्टर प्रोडक्ट of two vectors is not commutative. कम्यूटेटिव को कभी कम्यूट भी बोल सकते हैं कि क्या वेक्टर ए और वेक्टर बी का क्रॉस प्रोडक्ट कम्यूटेटिव होगा या कम्यूट करता है साहब। तो मतलब कम्यूटेटिव इन द सेंस मतलब ए को बी से मल्टीप्लाई करो, बी को ए से, बात एक ही है, क्या क्रॉस प्रोडक्ट में तो नहीं है। ठीक है, डॉट में थी। बहुत सारे कॉपी करेंगे इसको, चलिए कॉपी कर लिया अगर आप लोगों ने। यहाँ पर एक चीज और आप लिख सकते हो कि भाई इसी चीज को, इसी रिजल्ट को यहाँ से, इसी रिजल्ट से हम बात कर सकते हैं कि अगर मैं आपसे बोलूं भाई ए क्रॉस ए, ये क्या हो जाएगा, जीरो।
बिकॉज ये ए वेक्टर की डायरेक्शन, दूसरा भी ये वेक्टर यही है ना, तो दोनों के बीच में एंगल क्या होगा, 0 डिग्री इन दैट केस, तो दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, 0 वेक्टर देगा, सॉरी। और उसी तरीके से ए क्रॉस ए वेक्टर माइनस ए वेक्टर, तो ये क्या देगा आपको, ये भी 0 वेक्टर देगा, बिकॉज यहाँ पर ए इधर है माइनस ए इधर है, तो दोनों के बीच में एंगल कितना हो गया, 180 पाई हो गया, तो इन दैट केस ये भी क्या होगा, 0 वेक्टर ही होगा। क्लियर है बात। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है अब इसकी, इफ थीटा इक्वल्स टू π/2, अगर थीटा 90 है, थीटा आपका 90 है, तो इन दैट केस वेक्टर ए का क्रॉस प्रोडक्ट करोगे तो वेक्टर बी के साथ तो किसके बराबर होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी एन कैप के बराबर हो जाएगा, बिकॉज साइन 90 की वैल्यू क्या होती है, फॉर्मूला तो हमारा ये है ना बेटा, वेक्टर ए का क्रॉस प्रोडक्ट करते हो वेक्टर बी के साथ तो क्या मिलता है तुम्हें, मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी साइन थीटा एन कैप मिलता है। तो अब क्या होगा, साइन थीटा साइन 90 का हो जाएगा आपका 1, बचेगा केवल ये मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी इनटू एन कैप बचेगा, यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई करोगे। क्लियर है बात। कहीं कहीं एनसीईआरटी में ना ये एन कैप गायब कर रखा है, लिखा हुआ है, तो थोड़ा सा उसको देख लीजिएगा, अगर आपके एनसीईआरटी में मिसप्रिंट है तो ठीक कर लेना उसको, वहां पे एन कैप नहीं लिखा होता। फिफ्थ आते हैं, अब हम क्या करते हैं, जैसे हमने वहां पर क्या करा था, आई कैप डॉट आई कैप क्या निकल के आया था, 1 आई कैप डॉट जे कैप, मतलब आई कैप क्या था, इट इज अ यूनिट वेक्टर अलोंग द एक्स एक्सिस, जे कैप क्या होता था, यूनिट वेक्टर अलोंग वाई एक्सिस, तो ये भैया एक्स एक्सिस है, ये आपकी वाई और ये आपका जेड एक्सिस है, ठीक है। इसके अलोंग क्या है, आई कैप है, इसके अलोंग क्या है, जे, और इसके अलोंग क्या है, के कैप है, ठीक है जी। अब हम जानना चाह रहे हैं भाई, जब मैं क्या करूंगा, आई कैप का क्रॉस प्रोडक्ट करूंगा किसके साथ, जे कैप के साथ, किसके साथ करूंगा, जे कैप के साथ, तो आंसर क्या आएगा, मैं क्या कर रहा हूं, क्रॉस प्रोडक्ट कर रहा हूं, क्या आएगा आंसर। अब देखो आई क्रॉस जे कैप, ये क्या देगा, कायदे से ये देगा, अगर हम इसी फॉर्मूले के अकॉर्डिंग चलते तो इसका मैग्नीट्यूड, फिर जो जे कैप है इसका मैग्नीट्यूड, फिर इनटू आई और जे, आई कैप और जे कैप, आई कैप और जे कैप, ये क्या होते हैं, एक्स और वाई एक्सिस क्या होते हैं, म्यूचुअली परपेंडिकुलर होती हैं, दे आर परपेंडिकुलर, ये तीनों एक्सिस एक दूसरे के साथ म्यूचुअली परपेंडिकुलर होती हैं, बट एक्स और वाई क्या होती है, परपेंडिकुलर है, तो उसी तरीके से आई कैप और जे कैप क्या होंगे, परपेंडिकुलर होंगे एक दूसरे पे, ठीक है। तो परपेंडिकुलर होंगे तो आपको जो एक वेक्टर मिलेगा जो इनके परपेंडिकुलर होगा, ये एन कैप क्या है, एन कैप क्या, इट इज अ वेक्टर विच इज परपेंडिकुलर टू बोथ आई कैप और जे कैप, आई कैप जे कैप का मतलब एक्स और वाई एक्सिस के परपेंडिकुलर, एक्स और वाई एक्सिस के परपेंडिकुलर कौन होती है, जेड एक्सिस। अच्छा ये क्या बोल रहा है, एन कैप, एन कैप बोलना चाह रहा है कि जो ये परपेंडिकुलर वेक्टर है एक्स और वाई एक्सिस के, ये आपका प्लेन है बच्चे, ये आपका प्लेन है, यहाँ पर क्या है, ये आपकी एक्स और वाई एक्सिस है, तो इसके परपेंडिकुलर ये सारे इसके परपेंडिकुलर है, ये सारे के सारे क्या इसके परपेंडिकुलर है, ये z भी इसके परपेंडिकुलर है, तो सारे के सारे क्या हो जाएंगे, कोलिनियर। अगर मैं बोलूं ये इसके, ये z एक्सिस के अलोंग यूनिट वेक्टर कौन होता है, k कैप होता है, तो k कैप क्या बताता है, इट इज अ यूनिट वेक्टर विच इज अलोंग द डायरेक्शन ऑफ z एक्सिस, मतलब इन सारे जो वेक्टर है जो x और y के परपेंडिकुलर है, उन सबके अलोंग उनकी सबकी डायरेक्शन कौन बता रहा है, k कैप बता रहा है, केवल उनकी डायरेक्शन बता रहा है और कुछ नहीं बता रहा। क्लियर है, तो यूनिट वेक्टर आपको डायरेक्शन बताता है, तो वैसे ये जो एन कैप होगा वो किसके बराबर हो जाएगा बच्चा, आपका के कैप के बराबर हो जाएगा, ये परपेंडिकुलर है ना आई कैप और जे कैप के, तो दैट्स द रीजन, इसकी और इसकी वैल्यू तो 1 हो जाएगी, और मैं इस एन कैप की जगह क्या लिख दूंगा, सीधा के कैप लिख दूंगा, ठीक है। तो दिख रहा है ना, आई क्रॉस जे, आई क्रॉस जे क्या मिल रहा है आपको बेटा, आई क्रॉस जे क्या मिल रहा है, के कैप मिल रहा है। बट अब मैं आपसे बोलूं जे क्रॉस के क्रॉस जे किसके बराबर होगा, तो वहां पे थोड़ी कंफ्यूजन आपकी क्रिएट हो सकती है, तो इसको क्लियर करने के लिए कि भाई आई क्रॉस जे क्रॉस के ये कैसे हम निकालें, तो इसके लिए बेसिक सा एक मेथड है, साइक्लिक परम्यूटेशन हम बनाएंगे इस तरीके से, आई कैप जे कैप ऐसे लिखा और आपने ऐसे क्या लिख दिया इन बिटवीन, यहाँ पे एरो लगा देना तमीज से, कैसे लगाओगे, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, ऐसा आपने एरो लगा दिया, ठीक है। अब देखो आई क्रॉस जे क्या देगा, के कैप दे देगा, फिर जे क्रॉस के कैप क्या देगा बेटा, आई कैप देगा, देगा नहीं देगा, हाँ। उसके बाद आपका के क्रॉस आई क्या दे देगा, के कैप क्रॉस आई कैप, इट विल गिव यू जे कैप।
अब इसी के ऑपोजिट चलो, अगर मैं आपसे बोलूं सर जे क्रॉस जे कैप आई कैप, जे कैप क्रॉस आई कैप क्या देगा, इट विल गिव यू, यहां से उल्टा चलो ना, उल्टी डायरेक्शन में चले तो क्या देगा, माइनस का के कैप देगा। उसी तरीके से मैं उल्टा यहां पे चला, आई कैप क्रॉस के कैप, तो ये क्या देगा, माइनस का जे कैप। उल्टा चले यहां से तो के कैप क्रॉस जे कैप, तो क्या देगा, माइनस का आई कैप। बात क्लियर है आपको? ठीक है जी। तो बिकॉज ऐसे मल्टीप्लीकेशन आएंगे अभी जब हम दो वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट कर रहे होंगे, तो इन दैट मोमेंट आपको ये चीज पता होनी चाहिए। तो साइक्लिक परम्यूटेशन है, कैसा चल रहा है आपका, एक तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन चलाना, आई क्रॉस जे के देगा, जे क्रॉस के आई देगा, के क्रॉस आई जे दे देगा। उल्टा चलोगे तो माइनस में हो जाएंगी चीजें। बात समझ में हो रही है भाई? ऐसा क्यों? बिकॉज इसका करोगे तो या तो ऊपर जाएगा, जब उल्टा करोगे तो नीचे को दबाओगे, और नीचे को क्या होगी, नेगेटिव जेड एक्सिस में आएगी। ठीक है, उसकी डायरेक्शन बताने वाला कौन होगा, माइनस का के कैप हो जाएगा। तो दैट्स व्हाई इट्स हैपनिंग। ठीक है जी। फिर उसके बाद एक छोटी और बात, अगर आपको क्या बताना है, एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स बताना है, टू वेक्टर्स ए एंड बी। वैसे आप बताने को तो डॉट प्रोडक्ट का भी इस्तेमाल कर सकते हो, बट यहां पर आप क्रॉस प्रोडक्ट का भी यहां पर इस्तेमाल कर सकते हैं। अभी अभी आपने पढ़ा था भाई, वेक्टर ए का क्रॉस प्रोडक्ट वेक्टर बी के साथ किसके बराबर होता है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी साइन थीटा एन कैप के बराबर होता है। मुझे क्या चाहिए भाई, साइन थीटा चाहिए, एंगल चाहिए, तो साइन थीटा किसके बराबर हो जाएगा, ए क्रॉस बी अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर और एन कैप। मुझे क्या चाहिए, एंगल चाहिए ना। ठीक है, एंगल चाहिए, तो एंगल की जो वैल्यू होगी वो तो एक नंबर होगी। क्या होगी बेटा, एक नंबर होगी, कोई वेक्टर थोड़ा होगा। तो वेक्टर हटाना है तो आपने दोनों तरफ क्या लगा दिया। इसका मतलब क्या, आप ए क्रॉस बी का क्या निकालने वाले हो अभी, पहले ए क्रॉस बी जो वेक्टर है वो निकालोगे, दो वेक्टर को क्रॉस प्रोडक्ट करने के बाद एक नया वेक्टर निकल के आएगा, उसका तुम मैग्नीट्यूड निकाल लो। कैसे करते हैं प्रोडक्ट अभी बता दूंगा, उसका तुम मैग्नीट्यूड निकाल लो, क्योंकि अभी कंपोनेंट फॉर्म में लिखा के बताऊंगा इसको। उसका मैग्नीट्यूड निकाल लिया। अच्छा, मैग्नीट्यूड ऑफ ए का मैग्नीट्यूड कोई बात नहीं बनती, मैग्नीट्यूड ऑफ बी का मैग्नीट्यूड ये भी कोई बात नहीं है। हाँ, एन कैप का मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, इट विल बिकम 1। यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होता है, 1 होता है। तो स्ट्रेट अवे यू कैन से दैट कि जो बच्चे आपका साइन थीटा है, अगर आपको एंगल निकालना है वो किसके बराबर होता है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी। या फिर आप थीटा बोल सकते हो, साइन इनवर्स मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी। ठीक है जी, पॉज करके इसको कॉपी करेंगे। कॉपी करा अगर आप लोगों ने, एक चीज और लिख लेंगे यहाँ पे कि ये मिस हो गया। वैसे तो तुम्हें समझ में आ ही जाना चाहिए, जब दो सेम वेक्टर का तुम क्या करते हो, क्रॉस प्रोडक्ट करते हो, तो किसके बराबर होता है, जीरो वेक्टर। तो इसलिए जे कैप क्रॉस जे कैप जीरो वेक्टर, के कैप क्रॉस के कैप। वहां क्या हो रहा था, जब डॉट प्रोडक्ट करते थे किसके बराबर आता था आपका, 1 के बराबर आता था। और ये यहां पर अगर डॉट लगा दो तो ये सब किसके बराबर आएंगे, 0 के बराबर आ रहे थे। ठीक है जी। नेक्स्ट थिंग, और कुछ बचता तुम्हारा, ठीक है। नाउ एरिया ऑफ ट्राइंगल यूजिंग क्रॉस प्रोडक्ट। सपोज करिए आपके पास ट्राइंगल है कोई ए बी सी, उसकी जो वर्टेक्स है वो हम किससे रिप्रेजेंट करा रहे हैं, थ्रू द वेक्टर्स। ये ए वेक्टर है बेटा, और ये कौन सा है, बी वेक्टर। इनके बीच में एंगल कितना है, थीटा। क्लियर है बात? ठीक है। तो अब आपको क्या निकालना है, यू हैव टू फाइंड आउट, आपको निकालना है जी एरिया ऑफ द ट्राइंगल एबीसी। ठीक है, एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी क्या हो जाएगा, ये बराबर होगा हाफ बेस इंटू बीसी इंटू हाइट। कितना है, हाइट नहीं पता तो परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिया हमने, ए एम। ठीक है, हाफ बेस इंटू हाइट, ये तो था फॉर्मूला। बेस क्या है बेटा तुम्हारा, बीसी क्या है, बीसी एस
अच्छा मल्टीप्लाई नॉर्मल मल्टीप्लाई, हाँ ये वेक्टर वाला क्रॉस प्रोडक्ट वाला मल्टीप्लाई नहीं है, इट्स जस्ट सिंपल मल्टीप्लाई, 2 इंटू 3 करते हैं, मैं नंबर्स को मल्टीप्लाई कर रहा था यहाँ पे। तो हाफ BC क्या हो जाएगा बेटा तुम्हारा, BC क्या है, साइड है तो B वेक्टर था, तो B वेक्टर का मैग्नीट्यूड ही तो होगा BC। भाई ये पूरा B वेक्टर है ना, BC साइड को मैं B वेक्टर से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, तो BC साइड को मैं क्या लिखूंगा, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर B लिखूंगा। बात क्लियर हो रही है आप लोग को, ठीक है। नाउ अब आपको चाहिए AM कैसे आएगा, देखो आप इन ट्राइंगल ABM देख लो यार, तुम्हें AM चाहिए, ये है परपेंडिकुलर, ये है तुम्हारा क्या, हाइपोटेन्यूज। तो तुमने पढ़ा था साइन थीटा किसके बराबर होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, दैट इज AB क्या है तुम्हारा, AB क्या, देखो ये A वेक्टर है B वेक्टर, बट मैं AB क्या पूछ रहा हूँ, लेंथ पूछ रहा हूँ। ये रेशियो तो साइड्स का होता है ना, लेंथ का रेशियो होता है, यहाँ पे तो आप रेशियो लोगे लेंथ का, लेंथ लोगे ना आप, तो लेंथ क्या होगी AB, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर A हो जाएगा। तो मैं अगर आपसे बोलूं AM क्या हो जाएगा बेटा, AM विल बी, AB होगा मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर A इंटू साइन थीटा, यही तो होगा बच्चे, बात समझ में आ रही है आपको। तो यहां पर मैं AM की जगह क्या लिख सकता हूं, मैग्नीट्यूड ऑफ A इंटू साइन थीटा, इतनी बात समझ में आ रही है, क्लियर है। अब आप देखो आपके पास एक प्यारा सा फॉर्मूला था, A क्रॉस B, मतलब A वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट B वेक्टर के साथ मैग्नीट्यूड ऑफ A मैग्नीट्यूड ऑफ B साइन थीटा एन कैप, ये फॉर्मूला था। अगर बच्चे मैं दोनों तरफ मैग्नीट्यूड लगा दूं, दोनों तरफ मैंने मैग्नीट्यूड लगा दिया ऐसा, तो यहां पर क्या हो जाएगा, मैग्नीट्यूड पे मैग्नीट्यूड लगाने का कोई मतलब नहीं बनता, साइन थीटा का एंगल आ रहा है, वैल्यू आ रही है, तो उस पर मैग्नीट्यूड लगाने का कोई मतलब नहीं बनता। क्यों नहीं बनता, बिकॉज साइन की वैल्यू 0 से 180 के बीच पॉजिटिव आनी है, तो मॉड भी लगा दो उसकी वैल्यू पॉजिटिव ही रहने वाली है। एन कैप पे मैग्नीट्यूड लगाओगे तो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 1। तो आपके पास एक और चीज निकल के आएगी, क्या, मॉड A मॉड B साइन थीटा किसके बराबर होता है, मॉड ऑफ A क्रॉस B। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूं, हाफ एक वेक्टर और B वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट निकालो, उसका मैग्नीट्यूड निकालो। अगर आपके पास कोई ट्राइंगल है, उसकी दो साइड वेक्टर फॉर्म में आपको दे रखी है, ये A वेक्टर और B वेक्टर उसकी दो साइड को रिप्रेजेंट कर रहे हैं किसी भी ट्राइंगल की, तो उसका एरिया कैसे निकालोगे आप, उन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट निकालो, A क्रॉस B निकालो, देन उसका क्या निकालोगे आप, मैग्नीट्यूड निकालोगे, देन उसका क्या निकालोगे आप, मैग्नीट्यूड निकालोगे, फिर उसको किससे डिवाइड कर दोगे तुम, 2 से, दैट विल बी द एरिया ऑफ द ट्राइंगल ABC। अगर कोई बच्चा बोल रहा है सर अगर B क्रॉस A का मैग्नीट्यूड निकाल के करें तो भी आंसर सेम ही आना है, बिकॉज मैग्नीट्यूड तो क्या होगा, पॉजिटिव ही होगा। A क्रॉस B और B क्रॉस A में कोई अंतर होता है, हाँ अंतर होता है, किसका, केवल किसका, उसकी साइड का, डायरेक्शन का, उसकी डायरेक्शन का, बाकी B क्रॉस A क्रॉस B का दोनों का मैग्नीट्यूड क्या रहेगा, सेम रहता है। बात समझ में आ रही है बेटा, हाँ। तो ये आपका एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC है। इसी पे बेस्ड आपका क्या होता है, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम भी होता है। ये कंसीडर कर रही है आपकी पैरेललोग्राम है, पैरेललोग्राम की एक साइड को हम A वेक्टर से डिनोट कर रहे हैं और दूसरी साइड को हम किससे डिनोट कर रहे हैं, आपका B वेक्टर से। तो मुझे इस पैरेललोग्राम का एरिया निकालना है, तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ABCD यू हैव टू फाइंड आउट। तो वो क्या होता है बेटा, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम होता है बेस इनटू हाइट होता है, क्या होता है, बेस इनटू हाइट होता है जी, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा बच्चा आपका, ये इनके बीच में एंगल थीटा या 90 डिग्री परपेंडिकुलर हो गया। हाइट कितनी हो जाएगी इसकी, अभी तो निकाल के बताई थी, दैट इज मैग्नीट्यूड ऑफ A साइन थीटा हो जाएगी, अभी तो निकाला था ट्राइंगल वाले में। तो बेस आपने लिख दिया वेक्टर B का मैग्नीट्यूड, हाइट क्या हो जाएगी जी आपकी, मैग्नीट्यूड ऑफ A साइन थीटा, और ये किसके बराबर होता है जी, मैग्नीट्यूड ऑफ A क्रॉस B, वेक्टर A का क्रॉस प्रोडक्ट विद B वेक्टर। तो ये है पैरेललोग्राम का एरिया। तो आप ध्यान से देखो दोनों में डिफरेंस क्या, केवल हाफ ही का तो डिफरेंस है। और आप याद करो जो आपका पैरेललोग्राम होता है, पैरेललोग्राम का जो डायगोनल होता है उसको दो क्या इक्वल ट्राइंगल्स में क्या करता है, वो डिवाइड करता है, दोनों एरिया बराबर होता है। ट्राइंगल का एरिया हाफ A क्रॉस B, 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो वापस से ये निकल के आएगा। बात क्लियर है सर आपको, ठीक है। तो चलो पॉज करके कॉपी कर लो, पहले इसको करो या फिर इसको कर लो, किसी को भी कर लो। चलिए कॉपी करो अगर आपने। अब दो और प्रॉपर्टीज हैं इसकी, एक प्रॉपर्टी है इसकी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी क्या कहती है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ वेक्टर मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन, वेक्टर मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। अगर आपका कोई वेक्टर A है, आप उसका क्रॉस प्रोडक्ट करते हो किसके साथ,
दो वेक्टर जिनको आप पहले ऐड कर रहे हो, तो ये किसके बराबर है? आप क्या करो, ऐड करने से पहले ए क्रॉस बी कर लोगे प्लस ए क्रॉस सी कर लोगे, बात आपकी एक ही रहने वाली है। ठीक है, इसे हम बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेक्टर प्रोडक्ट ओवर एडिशन। मतलब प्रोडक्ट का किसके ऊपर आप कर रहे हो? मल्टीप्लिकेशन का एडिशन के ऊपर डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हो। क्लियर है जी बात? सेम ऐसे डॉट में भी था आपका। फिर उसके बाद एक और प्रॉपर्टी है छोटो, यहाँ पे आपकी लैम्डा से अगर आप वेक्टर ए और वेक्टर बी का क्रॉस प्रोडक्ट करो और लैम्डा कोई स्केलर वैल्यू है, कोई कांस्टेंट है, तो लैम्डा इज एनी रियल नंबर, कोई भी एक रियल नंबर है। ठीक है, तो जब लैम्डा से आप मल्टीप्लाई करोगे, आप उसको ऐसे लिख सकते हो, लैम्डा वेक्टर ए से मल्टीप्लाई करो, फिर उसके बाद क्या करो, आप इसका क्रॉस प्रोडक्ट कर दो, बात एक ही रहेगी। या फिर आप इससे आप बी को कर दो मल्टीप्लाई, बात एक ही रहेगी। देखो प्रॉपर्टीज देखने से पता नहीं कॉन्फिडेंस हो जाता है कि यार हाँ मैंने पढ़ रखी है, कहीं पे बात हुई थी इनकी, या फिर एनसीईआरटी मैंने देख रखा है। तो कभी एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, आपके रीजन असर्शन में आता है, एमसीक्यू में आता है, तो आप वहां पर डाइसी सिचुएशन में ही रहोगे, यार ऐसा होता ही नहीं होता, पढ़ा ही नहीं था वाला सीन नहीं रहता है। तो इसलिए थ्योरी पार्ट थोड़ा सा पढ़ा करो तुम लोग भी, थोड़ा नहीं मतलब ढंग से पढ़ लिया करो। फिर फाइनली एक और चीज, अगर हमारे पास एक वेक्टर है ए, वेक्टर दैट इज x1 i कैप प्लस y1 j कैप प्लस z1 k कैप, और बी वेक्टर है x2 i कैप प्लस y2 j कैप प्लस z2 k कैप। तो ये जो तुम्हें ऊपर अभी ये प्रॉपर्टी बताई, इसी का अब हम प्रयोग करने वाले हैं बेटा। अब मुझे करना है सर ए वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट बी वेक्टर के साथ, तो ये हो जाएगा सर x1 i कैप प्लस y1 j कैप प्लस z1 k कैप। इसका आप क्या करोगे? क्रॉस प्रोडक्ट करोगे किसके साथ? x2 i कैप प्लस y2 j कैप प्लस z2 k कैप। अब इसको करने का एक तरीका तो ये है कि आप क्या करो, पहले इससे इन तीनों का क्रॉस प्रोडक्ट करोगे, ऐसे लिखोगे आप x1 x2 i कैप क्रॉस i कैप प्लस x1 y2 i कैप क्रॉस j कैप प्लस x1 z2 i कैप क्रॉस k कैप। फिर प्लस ये तो आपने कैसे निपटाया, पहले इससे मल्टीप्लाई करा x1 से, अब y1 से इन तीनों को मल्टीप्लाई करोगे, तो ये कितना हो जाएगा जी आपका y1 x2 j कैप क्रॉस i कैप प्लस y1 y2 j क्रॉस j। इसी तरीके से आप चलोगे तो आपका टोटल कितनी टर्म्स आएंगी? 1 2 3 1 2 3 9 टर्म्स आएंगी। कितनी टर्म्स आएंगी टोटल? 9 टर्म्स। एक तरीका तो ये है, ये बहुत लेंथी सा आता है, एक शॉर्ट सा वे है, हमने डिटरमिनेंट सॉल्व करना सीखा है ना, तो उसी की मदद से अपन लोग क्या करते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट कर लेते हैं। जो चीज यहां से आएगी वही चीज वहां से आएगी, इसको क्या ही सीखोगे जब उसका काम ही नहीं, तो क्या ही सीखना आप उसको। देखो एक चीज मैं बताता हूँ, आप आई क्रॉस आई करोगे तो ये क्या बन जाएगा? 0 बन जाएगा। वैसे ही जे क्रॉस जे करोगे, ये भी क्या बन जाएगा? 0 बन जाएगा। फिर क्या करोगे तुम? जे क्रॉस आई क्या दे देगा आपको? के देगा, माइनस के कैप देगा, माइनस का के कैप दे देगा। तो तुम जो एक के कैप वाली टर्म्स होने एक तरफ ले आओगे, आई कैप वाली एक तरफ लाओगे, ये काम आप करोगे। बेटर है आप क्या करो, इसके लिए मैं तरीका आपको बताता हूं। हमारे पास वेक्टर ए है दैट इज x1 i कैप प्लस y1 j कैप प्लस z1 k कैप। बी वेक्टर है आपका x2 i कैप। तो मतलब जो ये मल्टीप्लिकेशन करा ना हमने डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगा के, सेम वही काम हम करने वाले। जो आंसर इसको सॉल्व करके आएगा वही आंसर ऐसे भी आएगा, जो मेथड मैं अभी आपको बता रहा हूं। तो हम इस मेथड के थ्रू चलेंगे, x2 i कैप y2 j कैप प्लस z2 k कैप। अब आपको क्या करना है सर, ए क्रॉस बी निकालना है, वेक्टर ए का क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है वेक्टर बी के साथ। ये बराबर होता है, आप क्या करते हो, डिटर्मिनेंट लेते हो किसका। अब ध्यान से सुनना मेरी बात, आपने अगर ए क्रॉस बी करो तो आप सबसे पहले क्या कर दो, यहां लिख दो आई कैप जे कैप और के कैप आपने लिख देना है। फिर उसके बाद बच्चे आप क्या करोगे, उसके बाद आप क्या करोगे, ए जो है जो पहले लिखा हुआ है उसके जो भी डीआरस हैं, ए वेक्टर के डीआरस क्या है, आई कैप जे कैप के कैप के जो कोफिशिएंट होते हैं वही उस वेक्टर के क्या होते हैं, डीआरस बोलते हो डायरेक्शन रेशियोज, डीआरस बोले तो डायरेक्शन रेशियोज, वो लिख डालो सर आप x1 y1 z1। फिर बी वेक्टर के जो बाद में लिखा हुआ है हो जाएगा x2 y2 z2। अगर मैं इसको पहले लिखता इसको बाद में, तो मैं एक्चुअल में क्या निकालता, b क्रॉस a निकालता। ठीक है, अब आप ये क्या है, डिटरमिनेंट ही तो है, आप ये डिटरमिनेंट सॉल्व कर दो यार, क्या होगा ये हो जाएगा सर पहले। और हाँ, इसको आप एक्सपांड किसके अलॉन्ग करोगे, फर्स्ट
रो के अलॉन्ग एक्सपांड करोगे। ये जो फर्स्ट रो है ना, इसके अलॉन्ग आपने एक्सपांड कर देना है। क्लियर हो रही बात? ये नहीं कि अपनी मर्जी से किसी के भी अलॉन्ग एक्सपांड करो, फर्स्ट रो के अलॉन्ग आप इसे एक्सपांड करेंगे तो क्या हो जाएगा सर आपका, इसको और इसको हाइड करते हो आप, पहले क्या लिखते हो, आप लिखते हो ना आई कैप, फिर ब्रैकेट में इसको और इसको, पहले नंबर लिखा जाता है, फिर इसको और इसको हाइड आप करते हो, यहां मल्टीप्लाई करोगे y1 z2 माइनस z1, इधर मल्टीप्लाई, फिर माइनस में ये मल्टीप्लीकेशन। फिर हम क्या करते हैं, जब ये वाली टर्म आती है, इसकी पोजीशन देखो, ये a11 है, 1 + 1 2, ये कौन सी पोजीशन है आपकी, a1 2, ठीक है। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, 1 + 2 3, ऑड आ गया तो हम इसके पहले क्या लगा देते हैं, माइनस साइन, तो माइनस का j का ब्रैकेट में इसको और इसको आप हाइड करोगे, ये हो जाएगा x1 z2 माइनस x2 z1 प्लस k का ब्रैकेट में इसको और इसको हाइड करेंगे, x1 y2 माइनस y1 x2, ठीक है। तो यही आपका क्या बेटा, क्रॉस प्रोडक्ट है दो वेक्टर्स का। क्लियर है बात? अभी क्वेश्चन आने वाला है, एग्जांपल वहां पे इसको करते हैं, पहले फॉर्मूला आप लिख लो फिर आगे बढ़ते हैं। चलो बहुत सारे कॉपी करेंगे इसके। चलिए बेटा एग्जाम्पल 22 करते हैं। अभी जो मैंने आपको ना कंसेप्ट बताया उसी का स्ट्रेट अवे अपन लोग इस्तेमाल करने वाले हैं हम लोग। हमें क्या करना है, ए वेक्टर है, इसका क्रॉस प्रोडक्ट करना है बी वेक्टर के साथ, फिर उसका मैग्नीट्यूड निकालना है। तो वो कैसे निकलेगा अभी बताया। सबसे पहले आप क्या करो, ए क्रॉस बी आपको करना है, तो आई कैप जे कैप के कैप आपने यहाँ लिख दिया। फिर उसके बाद हम क्या करते हैं, जो ए वेक्टर है उसके जो डायरेक्शन रेशियोज है, यहाँ पे क्या है 2 1 और 3 लिख दिया। फिर जो बी वेक्टर है उसके डायरेक्शन रेशियोज 3 5 और -2 आपने लिख दिया, और इसका आप क्या निकाल लोगे, डिटर्मिनेंट निकाल लोगे, और यही किसके बराबर होगा, आपका ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर के बराबर होगा सर। तो कैसे निकलेगा जी, आप सबसे पहले लिखोगे फर्स्ट रो के अलॉन्ग एक्सपांड करोगे, तो आप लिखेंगे यहाँ पे आई कैप ब्रैकेट में इसको और इसको आपने हाइड करा, मल्टीप्लाई होके माइनस का 2 माइनस का 15 माइनस जे कैप, इसको और इसको हाइड करा, -2 × 2 -4 माइनस का 9, फिर प्लस के कैप, बच्चे इसको और इसको हाइड करेंगे तो हो जाएगा 10 - 3। तो फाइनली आपके पास चीज आ रही है माइनस का 17 आई कैप प्लस का 13 जे कैप प्लस का 7 के कैप। ये आपके पास का एक वेक्टर है ए क्रॉस बी। इसी वेक्टर का आपको क्या चाहिए, मैग्नीट्यूड चाहिए। तो किसी भी वेक्टर का अगर आपको मैग्नीट्यूड चाहिए होता है तो आप क्या करते हो, जो उसके डायरेक्शन रेशियोज होते हैं उनका स्क्वायर करके क्या करते हो, ऐड करते हो, और उसके ऊपर क्या लगा देते हो, एक प्यारा सा रूट। यही क्या होता है, उसका मैग्नीट्यूड होता है सर। ये तो करते आ रहे थे अभी तक हम लोग, ठीक है। तो 17 का स्क्वायर कितना होता है, 289, 13 का होता है 169, 7 का होता है 49। इन सबको आपने ऐड कर देना है सर, 507, ठीक है। तो ये इनका क्या आ रहा है, मैग्नीट्यूड आ रहा है ए क्रॉस बी वेक्टर का। तो ए क्रॉस बी अभी अभी जो बताया था ताजा ताजा एकदम, उस पर बेस क्वेश्चन है, ठीक है, कॉपी कर लो। चलो इसको नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। हमें बोल रहा है फाइंड यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू ईच ऑफ द वेक्टर। आपसे बोल रहा है एक यूनिट वेक्टर निकालिए जो कि a + b और a - b वेक्टर पे क्या परपेंडिकुलर है। क्या निकालना है आपको, एक ऐसा वेक्टर निकालना है, ये इसको मान लो ये a + b वेक्टर है, और एक ये वेक्टर है आपका a वेक्टर माइनस b वेक्टर, ये आपका एक दूसरा वेक्टर है। आप इन दोनों के बीच में कोई ना कोई एंगल तो होगा ना यार। देखो a + b करोगे, जब आप दो वेक्टर का एडिशन करते हो तो क्या निकल के आता है, एक और वेक्टर निकल के आता है। ये बताओ वो वेक्टर है उसी प्लेन में रहता है, अलग प्लेन में चला जाता है, उसी प्लेन में तो रहता है। ट्रायंगल ऑफ एडिशन जब करा तो था, ये ए वेक्टर है, सॉरी हाँ, ये ए वेक्टर हो गया, ये आपका बी वेक्टर हो गया। तो ये क्या निकल के आता है, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, ये तो निकल के आया। उसी तरीके से बच्चे आपका क्या है, इधर ये क्या निकल के आएगा तुम्हारा, बताओ, ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर निकल के आएगा। तो इन दोनों के बीच में कोई ना कोई एंगल बना ना, यहाँ पे बना। अब आपसे बोल रहा है इन दोनों वेक्टर के परपेंडिकुलर एक वेक्टर हो, इन दोनों के परपेंडिकुलर ये तो होगा नहीं होगा। तो अगर आपको किसी भी दो वेक्टर के परपेंडिकुलर को एक और वेक्टर बताना है, निकालना है, तो आप क्या करो, सिंपली इन दोनों का क्या कर लो, इसको थोड़ी देर के लिए सी मान लो और इसको मान लो डी। अगर तुम क्या करते हो, सी वेक्टर का डी वेक्टर के साथ क्रॉस प्रोडक्ट करते हो तो तुम्हें क्या मिलेगा, क्या मिलेगा, एक वेक्टर मिलेगा जो इन दोनों के क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। क्या मिलेगा आपको, ये वेक्टर मिलेगा साइन थीटा एन कैप, आपको ये वेक्टर मिलेगा जो इनके क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। इतनी बात समझ में आ रही है, पहले समझो इस चीज को।
फिर क्या करोगे आप, ये वेक्टर मिला है बट इसने बोला क्या चाहिए भैया, मुझे यूनिट वेक्टर चाहिए। क्या चाहिए, यूनिट वेक्टर चाहिए। तो तुम इसी वेक्टर का क्या निकाल लोगे, यूनिट वेक्टर निकाल लोगे। कैसे, इसका मैग्नीट्यूड निकाल के इससे क्या कर दोगे, डिवाइड कर दोगे। मेरी बात समझ में आ रही है आप लोग को? आप लोग खुद से भी कर सकते हैं पॉज करके, अदरवाइज हम तो कर ही रहे सब। तो चलो क्या करेंगे, सबसे पहले अपन लोग को पहले तो a प्लस बी निकालना है, वेक्टर a प्लस वेक्टर b वो निकाल लेते हैं। तो करते हैं सर, ये a वेक्टर और b वेक्टर आपके सामने है ही क्वेश्चन में, आप लिखना अलग से, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा सर, i कैप से i कैप दैट इज 2i कैप हो जाएगा एडिशन, प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप। फिर हम बोल रहे हैं a वेक्टर माइनस b वेक्टर, ये क्या होगा जी, i कैप माइनस i कैप 0, i कैप प्लस माइनस का j कैप माइनस 1 से -2, फिर 1 माइनस का 2k कैप। ये मेरा a वेक्टर माइनस b वेक्टर आ गया। मुझे क्या निकालना है, एक ऐसा वेक्टर चाहिए जो कि क्या हो, इसके क्या हो, परपेंडिकुलर हो। तो वो क्या, उसके लिए आप क्या करोगे, आप a वेक्टर प्लस b वेक्टर का क्या करोगे बेटा, क्रॉस प्रोडक्ट कर दोगे इसके साथ। तो इनका क्रॉस प्रोडक्ट आपको क्या देगा, एक वो वेक्टर देगा जो इन दोनों का क्या है, परपेंडिकुलर दे देगा। देखो इनके परपेंडिकुलर एक वेक्टर देगा, यूनिट वेक्टर नहीं देगा, एक परपेंडिकुलर वेक्टर देगा, ठीक है। तो उसके लिए अब आप लोग क्या करोगे, क्रॉस प्रोडक्ट करोगे। तो वो कैसे होगा जी, किसका इस्तेमाल करेंगे अपन लोग, फिर से अपना डिटरमिनेंट जो मेथड था, आई कैप जे कैप के कैप लिखा, ठीक है। उसके बाद आई ए प्लस बी जो वेक्टर था उसके जो डी आर है वो लिख डाले, फिर ए माइनस बी वाले के डी आर दैट इज 0, -1 और -2 लिख दिया। अब क्या करोगे, यहाँ पे इसको फर्स्ट रो के अलॉन्ग इस डिटरमिनेंट की वैल्यू निकालने के लिए इसको एक्सपांड कर दोगे। क्लियर है बात, इस मैट्रिक्स की वैल्यू निकालोगे आप। तो यहां पर लिखेंगे हम आई कैप ब्रैकेट में, इसको हाइड करा, माइनस का 6 प्लस का 4 माइनस जे कैप ब्रैकेट में, इसको और इसको हाइड करा आपने, माइनस का 4 माइनस 0 प्लस के कैप ब्रैकेट में -2 प्लस 0। तो फाइनली आपके पास क्या रहा है, -2i कैप प्लस का 4j कैप माइनस का 2k कैप। इसको आप, इस पूरे वेक्टर को आप क्या मान लो, एक वेक्टर सी वेक्टर मान लो। क्या मान लिया आपने, तो ये जो सी वेक्टर है ये क्या है, सी वेक्टर जो है ये है, ये सी वेक्टर ये निकला सर। सी वेक्टर इन दोनों वेक्टर के क्या है, परपेंडिकुलर। आप बोल सकते हो सी वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू वेक्टर ए प्लस बी एंड इसके। बट मुझे क्या चाहिए, मुझे तो यूनिट वेक्टर चाहिए ना, क्या चाहिए मुझे, यूनिट वेक्टर चाहिए। तो मैं क्या निकालूंगा, सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकाल लो, कितना होगा, इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा जी आपका, -2 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर, कितना हो जाएगा बेटा आपका, √24। इसको सॉल्व करेंगे थोड़ा सा, क्या निकल के आएगा बाहर, 2√6 आ जाएगा। अब आप क्या करोगे, सी कैप क्या हो जाएगा, इट इज द यूनिट वेक्टर। सी वेक्टर क्या था, परपेंडिकुलर था इसके, तो सी कैप क्या हो जाएगा, वो कैसे निकलेगा, जब आप सी वेक्टर को किससे डिवाइड कर दोगे, मैग्नीट्यूड ऑफ सी से, ठीक है जी। तो सी वेक्टर क्या है बच्चे आपका, इट इज -2 आई कैप, इसके नीचे लिखा तुमने 2√6 प्लस 4j कैप, इसके भी नीचे लिखा 2√6 माइनस 2k कैप, इसके नीचे लिखा तुमने 2√6। 2 से जो कट रहा है कैंसिल कर दिया आपने। तो आपके पास जो सी कैप निकल के आया वो कितना आया, माइनस का 1/√6 आई कैप प्लस का 2/√6 जे कैप माइनस का 1/√6 के कैप। तो ये आपका क्या है, वो यूनिट वेक्टर है जो कि इन दोनों वेक्टर्स के क्या है, परपेंडिकुलर है। इसी फॉर्म में आंसर, पॉज करके कॉपी करेंगे। चलो इसको नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। इसमें हमें बोल रहे हैं एक ट्राइंगल है हमारे पास जिसके पॉइंट्स आपको गिवन है, वर्टेक्स आपको गिवन है। ये ए है, ए पॉइंट है 1, 1, 1, बी है बेटा आपका 1, 2, 3, सी है आपका 2, 3, 1। ठीक है, आपसे बोल रहे हैं इस ट्राइंगल का क्या निकालो, एरिया निकालो। तो इसके लिए आप लोग क्या करो, पहले बी ए वेक्टर निकाल लेना, फिर क्या निकाल लोगे, बी सी वेक्टर।
ये बी ए वेक्टर निकालो, बी सी वेक्टर निकाल लो, तो क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी किसके बराबर हो जाएगा, इट विल बी इक्वल्स टू हाफ मैग्नीट्यूड ऑफ बी ए वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट किसके साथ कर लोगे आप लोग, बीसी वेक्टर के साथ, आंसर आ जाएगा। बात समझ में आ रही है आपको? अभी तो बताया था कि अगर एक आपका ट्राइंगल है, उसकी दो साइड्स वेक्टर ए और वेक्टर बी के थ्रू हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो इसका एरिया क्या होता था, एरिया ऑफ द ट्राइंगल क्या हो जाता था, हाफ मैग्नीट्यूड हम निकालते थे ए क्रॉस बी वेक्टर का, ठीक है। बट उसके लिए आपको क्या चाहिए, ये दो वेक्टर निकालने पड़ेंगे, दो पॉइंट गिवन है, इफ 2 पॉइंट्स आर गिवन तो आपका करते हो वेक्टर अलोंग 2 पॉइंट्स निकालते हो, उस फॉर्मूला का हम पहले प्रयोग कर लेंगे। तो पहले बच्चे आपको क्या काम करना है, बी ए वेक्टर निकालना है। तो बी ए वेक्टर क्या हो जाएगा जी आपका, इस तरीके से आपने फिगर बनाया, बी ए वेक्टर होगा बी ए बाद में, तो 1 - 1 0 आई क्या, 0 इंटू आई क्या, प्लस फिर बेटा 1 - 2 माइनस का जे क्या, फिर 1 - 3 माइनस का 2 के क्या, ये आपका बी ए वेक्टर आ गया, ठीक है। फिर उसके बाद आप क्या निकालेंगे बच्चे, आपका बीसी वेक्टर, बीसी वेक्टर हो जाएगा 2 - 1 आई क्या, 3 - 2 प्लस जे कैप, फिर 1 - 3 माइनस का 2 के कैप। इसके बाद आपको बी ए क्रॉस बी सी आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो वो कैसे निकलेगा सर, बी ए वेक्टर का आपने क्रॉस प्रोडक्ट करना है किसके साथ, बी सी वेक्टर के साथ। अगेन किसका इस्तेमाल करेंगे हम, आपका मैट्रिक्स पहले बनाएंगे, किसके मैट्रिक्स बनाएंगे हम लोग, पहले आई कैप जे कैप के कैप, ये पहली रो में इस मैट्रिक्स का लिखा जाएगा। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, आपका बी ए वेक्टर के डी आर दैट इज 0 -1 -2 लिखोगे, फिर बीसी वेक्टर के डी आर दैट इज 1 1 -2 लिख दोगे। अब ये जो मैट्रिक्स बनी इसका क्या निकालोगे आप लोग, डिटरमिनेंट फाइंड आउट करोगे भाई, एक्सपांडिंग कौन सी रो, फर्स्ट रो। तो क्या हो जाएगा सर ये आपका आई कैप ब्रैकेट में इसको हाइड करा, प्लस का 2 प्लस का 2 माइनस जे कैप, इसको और इसको हाइड करा 0 प्लस 2 प्लस के कैप ब्रैकेट में सर इसको और इसको हाइड करोगे 1 into 0 प्लस का 1, तो फाइनली आपके पास क्या आ जाएगा 4 आई कैप माइनस का 2 जे कैप प्लस के कैप। ए बी किसमें, एक सेकंड इसको कर लेते हैं। तो ये मैग्नीट्यूड क्या आ जाएगा मेरे पास बी ए क्रॉस बी सी था ना, अब मैं इसका क्या निकालूंगा, मैग्नीट्यूड निकाल लेता हूं एक बार। तो मैग्नीट्यूड कितना आएगा सर, √4 का स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, तो कितना आ जाएगा सर ये 16 4 20 √21। तो आपका आंसर आएगा हाफ √21। आंसर क्या है, यही है, क्यों चिंता में थे, ठीक है। वो ए भी निकाल रहे हैं, हम बी निकाल रहे हैं उससे, ठीक है। अब एरिया निकाल रहे हो ट्राइंगल का, तो क्या हो जाएगा, यूनिट लिखनी पड़ेगी, दैट इज स्क्वायर, यूनिट जरूर लिखेंगे, ठीक है जी। तो चलो बहुत सारी कॉपी करेंगे इसको। एग्जाम्पल 25 आपसे बोला गया है फाइंड द एरिया ऑफ अ पैरेललोग्राम जिसकी एडजेसेंट साइड गिवन है बाय द वेक्टर्स। ये आपका पैरेललोग्राम है बेटा, तो इसकी ये साइड गिवन है आपको, दैट इज ये ए वेक्टर हो गया और ये हो गया तुम्हारा बी वेक्टर, ठीक है। ये आपको गिवन है, आपको इसका एरिया निकालना है, यू हैव टू फाइंड एरिया ऑफ एबीसीडी पैरेललोग्राम, ठीक है। तो मैंने बताया था आपको एरिया ऑफ पैरेललोग्राम एबीसीडी कैसे निकलेगा जी आपका, ये निकलेगा कैसे, आपकी जो दो एडजेसेंट साइड है इनका आप क्या कर लो, पहले क्रॉस प्रोडक्ट कर लो, जो भी वैल्यू आएगी उसका क्या निकाल लो आप, जो भी वेक्टर आएगा उसका क्या निकाल लो, मैग्नीट्यूड, वही पैरेललोग्राम का क्या होगा बच्चे, एरिया। अभी तो फॉर्मूला पड़ा था, इसका एप्लीकेशन भी आ गया यहाँ पे। तो सबसे पहले आपने क्या काम करना है, वेक्टर ए का क्रॉस प्रोडक्ट करना है वेक्टर बी के साथ। तो कैसे निकलेगा, पहले आप एक मैट्रिक्स बनाओगे, उसकी पहली रो आई जे की आई कैप जे कैप के कैप रहती है, दूसरी रो में आपका क्या रहेगा, ए वेक्टर के डी आर्स दैट इज डायरेक्शन रेशियो 3 1 और 4, फिर बी वेक्टर के डायरेक्शन रेशियोज 1 -1 और 1। अब बच्चे जी इसका आप क्या करेंगे, डिटरमिनेंट फाइंड आउट करोगे फर्स्ट रो के अलॉन्ग एक्सपांड करके, तो आप लिखोगे सबसे पहले आई कैप ब्रैकेट में ऐसा जाएगा, हो जाएगा 1 + 4 माइनस का के कैप, इसको और इसको हाइड करोगे 3 - 4 प्लस का जे कैप 3 - 4 प्लस के कैप ब्रैकेट में, ये हो जाएगा सर -3 -1, तो ये हो जाएगा सर आपका 5 आई कैप प्लस का जे कैप माइनस का 4 के कैप। इसके बाद आपका करेंगे इसका मैग्नीट्यूड फाइंड आउट कर लेंगे, ए क्रॉस बी वेक्टर जो अभी निकला आपका, इसका प्यारा सा मैग्नीट्यूड आप निकालेंगे 5 का स्क्वायर
प्लस 1 का स्क्वायर प्लस -4 का स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा सर? √42। तो सीधा आंसर आ जाएगा √42 स्क्वायर यूनिट्स। ठीक है जी, कॉपी कर लेंगे इसको। देखो सिंपल से इसके एग्जांपल्स से, ऐसी एक्सरसाइज में भी आपको बड़े सिंपल से क्वेश्चंस मिलेंगे। कुछ अच्छे क्वेश्चंस है इसके मिसलेनियस में जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, तो जब मिसलेनियस करेंगे तभी कर लेंगे। फिलहाल नेक्स्ट क्लास में अपन लोग इसकी एक्सरसाइज करेंगे, तब तक के लिए आप देखो इसको, बढ़िया से प्रैक्टिस करो। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए टाटा, बाय 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 बाय।